इसे कुरुक्षेत्र से दिनेश ने पूछा है। पूछते हैं, गुरु कृपा के लिए एक साधक की क्या पात्रता चाहिए? गुरु कृपा कहो या भगवत कृपा कहो, इसके लिए साधक में 5 गुण होने चाहिए, 5 क्वालिटीज होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? इसको एक अंग्रेजी के शब्द में बताना चाहूंगा, कैडेट, CADET। ये 5 गुण होने चाहिए। तुमको याद करने में सुविधा हो इसके लिए मैंने एक शब्द में ही इसको कहा। तो C का क्या पहला क्या है? C स्टैंड्स फॉर चीयरफुलनेस, प्रसन्नता चाहिए, प्रसन्न चित होना चाहिए। क्योंकि कोई आदमी दुखी है तो कोई भी उसका स्वागत नहीं करेगा। गुरु के पास जाओ, स्नान करके बढ़िया जाओ। एक बार मैं बाबा भजन ब्रह्मचारी के पास पहुंच गया। बड़े प्यारे संत थे बंगाल के, और अभी मिथुन चक्रवर्ती चर्चा में है तो वे भी उन्हीं के शिष्य थे। तो बाबा भजन ब्रह्मचारी कई बार मेरा जाना होता था, करीब हर महीने जाता था मैं। बंगाल में कलकत्ता से सियालदह की ओर ट्रेन जाती थी, और वहाँ से भी आगे जाना पड़ता था। एक बरुईपुर स्टेशन था, वहाँ के निकट एक गांव था हरिहरपुर, वहाँ वो रहते थे। तो एक बार जल्दबाजी में स्टेशन से उतर के मैं सीधे वहां पहुंच गया। तो बाबा भजन ब्रह्मचारी ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। मैंने कहा, बाबा ने देखा नहीं इस बार हुआ क्या, इतना प्यार करते हैं, इस बार देख भी नहीं रहे। फिर मैं दोबारा प्रणाम किया, फिर उन्होंने मुंह फेर लिया। मैंने कहा कुछ गड़बड़ है। मैं चला आया, फिर अपना स्नान करके और फिर प्रेम से गया, प्रणाम करे, आओ आओ कब आए थे भैया। उन्होंने कहा कि गजब की बात है, मैं उधर बार बार प्रणाम कर रहा था, ध्यान तक नहीं दिया। मैंने कहा, बाबा एक बात बताओ, मैं थोड़ी देर पहले आया था, आपको प्रणाम किया, बल्कि एक बार आपने ध्यान नहीं दिया, मैं दूसरी बार किया, तीसरी बार किया। बोले कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि जब संत के पास आओ तो प्रसन्नचित नहा धो करके बढ़िया से जरा आओ, ये शिक्षा तुम्हें देना चाहता था। तो थोड़ा प्रसन्न चित रहो, प्रसन्न चित रहोगे तो जरा ड्रेस फेस एड्रेस जरा तुम्हारा ठीक होना चाहिए। तो प्रसन्नता पहली बात है कि प्रसन्न अगर शिष्य होता है तो संत मानता है, परमात्मा भी मानता है कि अहो भाव में जी रहा है, तभी तो प्रसन्न है। तो प्रसन्न चित व्यक्ति का सभी स्वागत करते हैं, गुरु भी और गोविंद भी। दूसरा, ए स्टैंड फॉर अवेयरनेस, बोध होना चाहिए, होश में रहो, साक्षी में रहो। जैसे जैसे गुरु को पता चल जाता है और परमात्मा को तो पता चल ही जाता, तुम होश में जी रहे हो कि बेहोशी में जी रहे हो। तो होश में रहो, बोध में रहो। और जो तीसरा गुण होना चाहिए, डी स्टैंड्स फॉर डिजायरलेसनेस, निष्काम रहो, दूसरों से ज्यादा अपेक्षा मत करो। जितनी निष्कामता तुम्हारे भीतर घटेगी उतना तुम गुरु कृपा के पात्र होते जाते हो, गोविंद कृपा के पात्र होते जाते हो। और चौथा गुण होना चाहिए जो ई स्टैंड्स फॉर ईगोलेसनेस, अर्थात निरहंकारी होना चाहिए। ज्यादा मैं पर ज्यादा। और निरहंकारी कौन है? जो परमार्थी है, जो स्वार्थी नहीं है। क्योंकि जितना आदमी अहंकारी होता है उतना स्वार्थी हो जाता है। गुरु को और गोविंद को ये पता चलता है कि कौन व्यक्ति स्वार्थी है और कौन व्यक्ति सबके लिए जीता है, अपने संस्था के मिशन के लिए, संघ के मिशन के लिए जीता है, या अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए जी रहा है, अपने अहंकार के लिए जी रहा है। और फिर क्या उसमें होना चाहिए? जो पांचवा गुण होना चाहिए वो टी स्टैंड फॉर थैंकफुलनेस, एक धन्यवाद भाव होना चाहिए, एक अहो भाव में। कई बार तुमने सुना होगा मेरे द्वारा कि अध्यात्म जो है ये इट इज ए जर्नी फ्रॉम कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड। शिकायत भाव से अहो भाव की यात्रा का नाम अध्यात्म है। जितना अहो भाव में रहोगे उतना प्रसन्न रहोगे, और जितना अहो भाव में रहोगे निश्चित गुरु और गोविंद के उतने ही कृपा पात्र रहोगे। इसलिए आनंद गीता में इसको मैंने एक पद में लिखा है इन सारी बातों को, कि जो रहता अपनी मस्ती में, चीयरफुलनेस, और जो रहता अपनी मस्ती में जिंदगी बोध की गीता है, अवेयरनेस, और निष्काम और निरअहंकार, ईगो डिजायरलेसनेस, ईगोलेसनेस, निष्काम और निरअहंकार जो धन्यवाद में जीता है, अहो भाव में जीता है, थैंकफुलनेस में जीता है, वह बोधिसत्व है, वंदित है, उसका बुद्धत्व सुनिश्चित है। संबोधिम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि।